वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मलय विशालकाय गिलहरी। तो ये चर्चा में क्यों है और इसका आईयूसीएन और साइट्स स्टेटस क्या है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी तरह के एक पहले अध्ययन में यह अनुमान लगाया कि वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरियों की संख्या में 90% की कमी हो सकती है और यदि इनके संरक्षण हेतु तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो उस समय तक ये विलुप्त भी हो सकती हैं। वर्ष 1916 में स्थापित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह देश की समृद्ध प्राणी विविधता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने तथा अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र है। इसका वैज्ञानिक नाम रथुफा बाइकलर है। विशेषताएं हैं इसकी। यह विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का है और नीचे का भाग हल्के रंग का और पूंछ लंबी एवं घनी होती है। रात्रिचर उड़ने वाली गिलहरी के विपरीत मलय गिलहरी दिन में सक्रिय रहती है, लेकिन यह वृक्षवासी और उड़ने वाली गिलहरी की तरह ही शाकाहारी होती है। भारत में 3 विशालकाय गिलहरी प्रजातियां पाई जाती हैं। मलय विशालकाय गिलहरी के अलावा प्रायद्वीप भारत में पाई जाने वाली अन्य 2 गिलहरियां हैं भारतीय विशालकाय गिलहरी, विशालकाय सफ़ेद भूरे बालों वाली गिलहरी। आवास स्थल के विषय में जानते हैं इसके। यह अधिकांशतः सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनों, मैदानी इलाकों एवं समुद्र तल से 50 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वैश्विक स्तर पर यह दक्षिणी चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा और जावा में पाई जाती है। भारत में ये गिलहरियां पूर्वोत्तर के जंगलों में पाई जाती हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। एशिया के लगभग 1.84 लाख वर्ग किलोमीटर की गिलहरी रेंज का लगभग 8.5% क्षेत्र भारत में है। महत्व इसका जान लेते हैं क्या है। इसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति माना जाता है। एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाली अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। संकेतक प्रजाति पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ सामुदायिक संरचना जैसे पहलुओं की गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। खतरा क्या है, इसको ये जान लेते हैं। अध्ययन के अनुसार निर्वनीकरण अर्थात वनोन्मूलन, वनों का विखंडन, फसलों का अत्यधिक संवर्धन अर्थात उर्वरक तथा कीटनाशक आदि का प्रयोग, वनों से प्राप्त खाद्यों का आवश्यकता से अधिक दोहन, अवैध व्यापार और उपभोग के लिए शिकार के चलते यह गिलहरी तथा इसके निवास पर स्थान पर खतरे हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में होने वाली स्लेश एंड बर्न झूम कृषि भी इसके आवास विखंडन के लिए उत्तरदायी है। आवासों की क्षति के कारण वर्ष 2050 तक भारत में मलय विशालकाय गिलहरी की आबादी केवल दक्षिणी सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल तक सीमित हो सकती है। भारत में इस गिलहरी के मूल क्षेत्र का केवल 43.38% हिस्सा ही अब इसके अनुकूल है और आशंका है कि वर्ष 2050 तक केवल 2.94% अनुकूल क्षेत्र ही इसके आवास के लिए शेष रह जाए। पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में गिलहरी की आबादी 30% की गिरावट आई है उसमें। अब इसका संरक्षण स्तर क्या जान लेते हैं क्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 अर्थात शेड्यूल 1 का हिस्सा है ये। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये संकटापन्न अर्थात नियर थ्रेटन्ड की लिस्ट में शामिल है ये और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अपना ख्याल रखिए।